दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 बैंकों का नाम बताऊंगा। दोस्तों 5 बैंकों का दोस्तों आज मैंने पैसे निकासी की है जो आप एपीआई सिस्टम से नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा यहाँ पे कि मैंने जो 5 बैंक के सिलेक्ट किए उसका आप विड्रॉल नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों कुछ ट्रिक लगाने के बाद मैंने इस बैंकों को पैसा निकासी की है। दोस्तों सबसे पहले बता दूं मैं आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों मध्यांचल ग्रामीण बैंक और एसबीआई। दोस्तों 5 बैंक हैं दोस्तों, पांचों बैंकों का जो कि मैंने निकासी की है, तो उसकी पूरी लाइव प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैंने किस प्रकार से जो कि पैसे निकासी किए हैं और कौन सी ट्रिक से मैंने इनके पैसे निकासी किए हैं। दो कि भाई मेरे पास जो कि मैसेज करते हैं कि भाई आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसे कैसे निकालते हैं, उसकी ट्रिक मुझे बताइए। तो आज मैं आपको वही जानकारी बताऊंगा, आप जो कि 5 बैंक मैंने आपको बताया उसके पैसे आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं मैं आपको मध्यांचल ग्रामीण बैंक का पैसा। दोस्तों आपको पता है कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक का पैसा कुछ दिनों से जो कि उसका सर्वर एरर चल रहा है, तो हम उसका बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको पैसे निकालना है तो आप उसका बिना बैलेंस इंक्वायरी करे कस्टमर का पैसे निकाल सकते हैं। वो बहुत आसान तरीके से उनका पैसा निकल जाएगा। कोई भी कस्टमर दोस्तों अगर आपके पास आता है तो उसे डायरेक्टली बोल दीजिए कि आपका जो कि बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर सकते। अगर आपको बैलेंस का पता है कि आपका अकाउंट कितना बैलेंस है तो हम निकाल देंगे, नहीं तो आप हमको पैसा नहीं निकाल सकते। उसके बाद बताओ दोस्तों मैं आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। दोस्तों कई भाइयों का जब भी हम किसी भी कस्टमर का पैसे निकासी करते हैं तो वहाँ डायरेक्ट लिखा आता है आधार नोट लिंकेड। क्योंकि दोस्तों ऐसा क्यों लिखा आ रहा है, जो अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले सभी के पास इस प्रकार का मैसेज आ रहा था, यहाँ पे लिखा आ रहा था एपीआई सिस्टम था वो डिसेबल कर दिया गया था, और जिसका सिस्टम डिसेबल कर दिया गया उसके आधार कार्ड जो कि उसके अकाउंट से हटा दिया गया है, तो उसका हम पैसे निकासी नहीं कर सकते। और दोस्तों जो भी अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है यूनियन बैंक का, उसका पैसा आप निकाल सकते हैं अगर उसकी फुल केवाईसी उसके आधार कार्ड से जो कि आधार कार्ड से खाता लिंक होगा तो उसका पैसा आप निकाल सकते हैं। काफी कस्टमर आपके पास आ रहे होंगे यूनियन बैंक के जिनका नोट आधार लिंकेड बता रहा होगा, उनसे आप बोलिए कि आप बैंक जाइए और आपका आधार कार्ड लिंक करवाइए, इसके बाद उनका पैसा आप निकाल सकते हैं। और वैसे आप जिसकी फुल केवाईसी उसका पैसा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बताओ दोस्तों मैं आपको एसबीआई का। दोस्तों आपको पता है एसबीआई का 2 दिन सर्वर बहुत डाउन चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, यानी 3 दिन तक जो कि एसबीआई बैंक का बहुत ज्यादा सर्वर डाउन में रहा था। और दोस्तों आज के दिन में मैंने दोस्तों काफी कस्टमर पैसे निकासी किए। दोस्तों काफी कस्टमर का फिर भी सस्पेंड प्रो लिखा आ रहा है। कि सस्पेंड प्रो क्यों लिखा आता है, जिस भाई को की पूरी फुल केवाईसी नहीं है उनका ऐसे लिखा आता है, और जिनकी पूरी फुल केवाईसी उनके हम पैसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर किसी भाई का पैसा नहीं निकलता या फिर लिमिट आता है तो उसका भीम आधार पे एक ऑप्शन से आप 2500 रुपये करके आप दिन में 2 बार निकाल सकते हैं। आप पहले उनको बैलेंस इंक्वायरी मत कीजिए, डायरेक्ट आप पहले 2500 निकाल लीजिए और 2500 फिर आधे घंटे बाद निकाल लीजिए, आराम से आप 5000 उस कस्टमर के निकाल लेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों काफी भाइयों को मेरे पास जो कि मैसेज आता है कि भाई आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पैसे कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपको दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पैसे कैसे निकालते उसकी पूरी जानकारी बताऊंगा मैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उसका पहली बात तो हम बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं, और बैलेंस इंक्वायरी करते हैं दोस्तों उसमें डायरेक्ट लिमिट का ऑप्शन आ जाता है इस प्रकार का कि यूर अकाउंट इज लिमिटेड। तो दोस्तों उसकी जो अकाउंट लिमिट आ जाती है वो बताओ आपको क्यों प्रकार लिमिट आती है, क्या उसका रीजन होता है। तो क्या करना है दोस्तों, पहले कस्टमर का वो पूछना है कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। अगर उसको पता है कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है तो आप बैलेंस निकालना। अगर आप डायरेक्ट उसका बैलेंस चेक कर लोगे तो उसका जो कि बैलेंस लिमिट निकल आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, कस्टमर अगर आपके पास आता है तो आप पहले एक ही बार फिंगर लगता है जो कि सेंट्रल बैंक इंडिया में, चाहे आप पैसे निकाल लो या फिर बैलेंस इंक्वायरी कर लो। तो दोस्तों क्या करना है आपको, कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उसका बैलेंस इंक्वायरी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको विड्रॉल लगाना है। ठीक है, अगर उसको पता है कि उसके अकाउंट में पैसा तो विड्रॉल लगा लेना, अगर उसको पता नहीं है तो उससे बोल देना भाई आज आपका जो कि 100 रुपये निकला लो और कल आके आप जो कि पैसे निकला लेना, मैं आपको बता दूंगा इसमें कितने पैसे जो कि है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पैसा आप निकाल सकते हो बिना बैलेंस इंक्वायरी करे, यानी एक बिना चेक करे आप बैलेंस निकालना, बहुत आसान तरीके से आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकल जाएगा। इसमें बैंक जो आने वाली है वो है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा किस प्रकार से निकालना है, तो दोस्तों अभी आपको पता है कि हमारा जो LG डिवाइस है, L1 डिवाइस, इस पर बहुत ज़्यादा मैटर चल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों आपको पता है अभी बहुत सारे जो भाई हैं वो L1 डिवाइस परचेस कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास पुरानी जो डिवाइस है LG डिवाइस उसको फेंक दीजिए। अगर आप नई डिवाइस करना चाहते हैं तो एक डिवाइस परचेस कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो डिवाइस आप परचेस करोगे L1 डिवाइस, उससे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसा निकासी करना है। जब तक पैसे निकासी करना है जब तक वो ID ब्लॉक यानी कि डिवाइस ब्लॉक नहीं हो जाती। कि भाई मेरे पास बोलते हैं कि भाई आप जो ट्रिक बताओ उससे पैसे नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आप क्या करना है, आपको एक नई ID देना है, जैसे पेनियर बाय, रेपी पे, या फिर आपको जो भीनो की या फिर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की, आप एयरटेल बैंक की या फिर फिनो बैंक की एक ID ले लीजिए। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में।